पगली पता नहीं कहाँ भटक रही होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। किसी के हत्थे ना चढ़ गई हो। जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। मेरे सर पर तो मिट्टी डाल गई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी इसने। उमा ने जो कुछ भी किया है उसमें सारा कसूर आपका है मास्टर साहब। तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल औरत। तो आपने कौन सा पढ़े लिखे लोगों जैसा काम किया है? पहले बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी मंगनी की, फिर जानवरों की तरह उसे कमरे में बंद कर दिया। बात समझने की कोशिश करो। उसने ये सारा ड्रामा किसी मकसद के तहत किया है। अरे भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी के साथ। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये बात आप कब समझेंगे कि बेटियां और परिंदे अपनी मर्जी से पिंजरे में कैद करके नहीं रखे जा सकते। उन्हें इस घर के माहौल के मुताबिक मानूस करना पड़ता है। मैंने उसे किसी मकसद के तहत कमरे में बंद किया था, मगर तुम्हारी बेजा तरफदारी और बेवकूफी की वजह से बेटी भी गई और इज्जत भी गई। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। प्लीज। ओह, थैंक यू। हाँ, कितने खूबसूरत फूल है। ये आपके लिए। थैंक यू वंस अगेन। यू वेलकम। मुझे तो लगी है बहुत भूख और मैं शुरू कर रही हूँ अपना नाश्ता। आप नहीं खा रहे? तुम खा लो, उसके बाद एक कप चाय बना देना मुझे। अभी बना देती हूँ, पहले बोलते। एक मिनट, ये मैं ले सकता हूँ? क्या खाएंगे? जी, मेरा झूठा खाएंगे? अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल कभी ना करते। झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, आप मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और मैं मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी से छलांग लगा के आई हूँ। क्या मतलब? मोहब्बत किए बगैर आपसे शादी नहीं की और आपकी खातिर न जाने किस किस को छोड़ा है। शुक्रिया। You're welcome। आप नाश्ता करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उठो, यूं कब तक शोक मनाते रहोगे? चलो शाबाश, उठ जाओ बेटा। पता नहीं अम्मी जान, शायद हमेशा। अच्छा चलो उठो, उठ जाओ मेरी जान, उठो शाबाश उठो। मेरी जान, तुम्हारी हालत ये देख के ना मैं खुद को कसूरवार समझ रही हूँ। आपका क्या कसूर है अम्मी जान? कसूरवार तो वो लोग हैं जो इस दौर में भी मोहब्बत जैसे जज्बों पर ईमान रखते हैं। मोहब्बत आज भी की जाती है, जमाना चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, जज्बों को शिकस्त नहीं दे सकता। चलो उठो बेटा, ऑफिस जाओ। ना जाने से देर से चले जाना बेहतर है। अभी तो खुद में जल रहा हूं मैं अम्मी जान। जब चलने के काबिल होगा तब ऑफिस नहीं,
बल्कि मामू जान के घर जाएंगे। अच्छा चलो उठो, चल शाबाश। Oh my God, हर चीज कितनी खूबसूरत है। पर्दे, मेरी अपनी खुद की डाइनिंग टेबल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पापा नहीं आए रात को? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए और फोन भी बंद कर रखा है। मौजम अंकल क्या गए होंगे? वहां नहीं जाते अब। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया? जिस दोस्त का मुलाजिम दामाद बनने के ख्वाब देखे तो सरमद उस दोस्त का सामना कैसे करेंगे? क्या हो गया मामा? जमशेद मौजम अंकल के मुलाजमत करते, भीख नहीं मांगता। भीख नहीं मांगता, मुलाजमत तो करता है ना, मुलाजिम तो है ना। एम्बैरेस हो रहे वो, क्या करें? प्लीज मामा, पापा के घर ना आने का गुस्सा मुझ पर मत निकाले। पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जमशेद से शादी करने में। ये प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या है? अब तो घर आने से भी अवॉइड करने लगे। लो, आ गए। हद कर दी है आज आपने। कहाँ थे रात भर? पापा आपका फोन भी ऑफ था। आप कहेंगे मीटिंग थी, यही ना? ऐसी कौन सी मीटिंग है आपकी कि रात भर बाहर रहे? पापा आप मुझे बताएं, क्या आप मेरी वजह से घर नहीं आ रहे थे? अरे सरमद, अब कुछ बोले भी ना। आलियान। हाँ आलियान बोलो। मुबारक हो तुम। मुबारक? सुना है किसी अमीर ज़ादे से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी माँ। एक मामूली से स्कूल मास्टर को तुमने मुझ पे तरजीह दी। हुमा, मजाक बनाया तुमने मेरी मोहब्बत का। मोहब्बत मजाक के अलावा और है ही क्या? बकवास बंद करो तुम अपनी, समझी तुम? अपनी बेवकूफी का गुस्सा आलियान मुझ पे मत निकालो। और मैंने तुमसे मोहब्बत ही कब की थी? मुझे तो सिर्फ गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और एक पुरस्कार जिंदगी चाहिए थी। एंड मोहब्बत माय फुट। तरसोगी तुम मेरी मोहब्बत के लिए हो, तरसोगी। ये बद्दुआ बेशक दे दो, लेकिन गरीब हो जाने की बद्दुआ प्लीज कभी मत देना। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हुमा कि मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किस कदर गरीब हो गई हो तुम। मैं गरीब हो गई हूँ आज? गरीब, उसे क्या पता कि मैं कितने बड़े घर की मालकिन बन चुकी हूँ। फिर और क्या करूं? बेटी को घर से निकाल रही है, उसकी शादी
जबरदस्ती आलियान से कर दूं। बेटी का बाप बेबस होता है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ये पूरी रात घर से बाहर है ना तो मसले का हल नहीं है। मैं आपको शिकस्त देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी हर धर्मी मेरी अना मेरी बेटी की खुशियां छीन ले। दोस्त के मुलाजिम को दिल से दामाद कबूल कर सकेंगे? यही तो मुश्किल है। नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप। ये बात आपके मिजाज के खिलाफ है। कौन है? जी जी आपा, मुझे याद है। फिर तुमने बताया नहीं कि मैं आलियान को लेके कब आऊँ तुम्हारे पास? आपा, मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं जैसे ही वापस आता हूँ आपको मैं कांटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ सरमद, और ना ही अपनी मजबूरी को कोई नाम दो, और फरियाल पे भी कोई इल्जाम नहीं आएगा। बस यूँ समझ लो कि आलियान ही फरियाल से शादी नहीं करना चाहता। ये आप क्या कह रही हैं आपा? बस यही बताने के लिए मैं आलियान को तुम्हारे पास लाना चाह रही थी। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। खुदा हाफिज। हेलो आपा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। आपा, क्या हुआ? क्या कह रही हैं आप? आपा मुझे शर्मिंदगी से और फरियाल को इल्जाम से बचाना चाहती है। इसका मतलब फरियाल ने आलियान और आपा को सब कुछ बता दिया? ये फरियाल ने अच्छा नहीं किया। तुमने कौन सा अच्छा किया? मुझसे आके पूछा कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। यार, हमारे पास दौलत है, ऐशो इशरत है, और दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम्हें अपनी परेशानी और हालात बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो थी ना। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्कूल टीचर से मंगनी कर दी गई है। हुमा साफ इनकार कर दो, वो तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरे करेगा? अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। क्या मतलब? वो खुद इनकार कर चुका है। लेकिन सारा इल्जाम मुझ पे आ गया। अम्मी अबू से लड़ाई हो गई और इसी वजह से सारी रात मैंने ऑफिस में गुजारी। अगर अम्मी अबू तुमसे पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारे साथ थी। तो ये परेशानी है तुम्हारी? खैर, ये सब छोड़ो। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जमशेद से शादी ना करवाएं तो क्या करोगी? वो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं कोर्ट मैरिज कर दूंगी। आखिर ये मेरा राइट है यार। यार, लेकिन वैसे ऐसा करना नहीं, क्योंकि देखो ना, हर किसी के पेरेंट्स अब मेरे जैसे तो नहीं होते। क्या पता ऐसा कुछ ना हो। देखो भाई इजाज, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। नहीं फिरदौस भाई, असल में जब रात को तबीयत खराब हुई ना तो अल्लाह भला करे उस बशीर का। ये फरकंदा को वही नजर आया, बेचारा वही मुझे अस्पताल ले गया। मैं आप ही की तरफ आ रही थी, वो रास्ते में बशीर भाई मिल गए थे। एजाज भाई, आपने मास्टर तुफैल की बात का असर दिल पे ले लिया है और ये उसी का नतीजा है। मेरा ख्याल बैल बजी कोई अयादत के लिए आया है। अपना बहुत ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं।
सुनो, अगर हुमा दरवाजे पे हो ना तो उसको वहीं से लौटा देना। मास्टर साहब ऐसा मत कहिए, अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो मेरे लिए मर गई और मैं उसके लिए मर गया। तुम कहाँ चली गई थी? फरियाल के घर। बता के नहीं जा सकती थी तुम? जब कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो बताने का क्या फायदा? कितनी दफा बताया मैंने, कितनी कस्में उठाई कि मास्टर तुफैल से मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। किसी ने मेरी सुनी बात तो क्या फायदा बताने का? क्या बताऊं मैं किसी को? मास्टर साहब, माँ को घर से मत निकालें। बेटी साथ है, कहाँ जाएगी? माफ कर दे उसे। दर दर की ठोकरें खाएगी जमाने की। माफ कर दे उसे। मैंने क्या बात करनी है? मैं तो हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ है? आप तो बात करने गए थे ना फरियाल से। क्या बदतमीजी की है उसने? फिर मैंने सब कुछ कुर्बान करके ये घर बनाया। मेरी बेटी एक झोंपड़ी में जाके रहना चाहती है, मेरे साथ बगावत करना चाहती है। कोर्ट मैरिज की बातें कर रही है। क्या ये बोला उसने? धमकी दी है? तुम यही समझो। परेशान मत हो आप, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। नहीं, फरियाल की शादी अब जमशेद से ही होगी। हाँ अम्मी, फरियाल का फोन आया था। क्या बोल रही थी? कह रही थी कि अपनी प्यारी से अम्मी जान को ना हमारे घर लेकर आओ रिश्ते की बात करने के लिए। तुम इस खतरनाक खेल से बाज नहीं आ सकते? खतरनाक खेल कौन सा? अरे हम रिश्ता लेने जा रहे हैं, मुझे कौन सा मुंह से आग निकालनी है? ये उससे भी खतरनाक खेल है। अम्मा, मुझे फरियाल बता चुकी है कि उसके घर वाले राजी हैं। मेरा दिल नहीं मानता। बेटी के वालिदैन इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? आपको पता है गरीब आदमी हमेशा गरीब क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि ना तो वो अमीर होने की ख्वाहिश जाहिर करता है और ना ही वो कभी कोशिश करता है। कभी किसी की बेटी को वरगलाकर कोई अमीर नहीं हुआ। वरगला कौन रहे? हम रिश्ता लेने जा रहे हैं, फरियाल को भगाने के लिए नहीं। मुझे तो लगता है वहाँ इनकार ही नहीं बल्कि हमारी बेइज्जती भी खूब होगी। तो फिर मेरी बात का यकीन कीजिए कि आपकी इतनी इज्जत होने वाली है ना कि आप मुझे निकम्मा नालायक क्या नहीं छोड़ देंगे। फरियाल, मैं तुम्हें जमशेद से शादी करने नहीं दूंगी। अब क्या हो गया भाई? मैं देखना चाहती हूँ कि माँ बाप के बेजा लाड प्यार से बच्चे बगावत कैसे करते हैं। बगावत? कैसी बगावत? वही बात जो तुमने हुमा से की थी। कौन सी बात? वो बात मैं इस सेंस में नहीं कर रही थी मामा। हम दोनों ने तुम्हारी हर ख्वाहिश के लिए कुर्बानी दी और तुम कोर्ट मैरिज करोगी? मामा, मैं औरतों के हुकूक की बात करी थी कि वो जिससे मर्जी चाहे शादी कर सकती हैं। और तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि जमशेद तुम्हारे स्टेटस का नहीं है? जमशेद और आलियान के स्टेटस में क्या फर्क है मामा? दोनों बराबर ही तो हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि आप आलियान के हक में क्यों हैं? दोनों बराबर नहीं है, दोनों में फर्क है। आलियान सरमत की ख्वाहिश है, उससे हमारा खून का रिश्ता है। और जमशेद मेरी ख्वाहिश है, मेरा मोहब्बत का रिश्ता है उसके साथ। ठीक है फिर जाओ,
जाके कर लो कोर्ट मैरिज, लेकिन उनसे ये कह दो कि यहाँ रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। चलिए अम्मी जान। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? जी समझाइए मुझे। अम्मी जान, फरियाल को बहू बनाने की ख्वाहिश आपकी अपनी थी, तो अब क्या हो गया आपको? आपको क्यों लगता है कि आपके भाई आपको इनकार कर देंगे? आपको किस बात का डर है? मैंने सरमत को इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्या मतलब है क्यों? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने अपनी ख्वाहिश की नफी कर दी है। कमाल करती हैं अम्मी जान आप भी। जो होना था हो गया। मुझे सरमत के घर जाते हुए शर्म आती है। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैं कह दूंगा वहां जाके कि आपको गलत फहमी हो गई थी। मैं खुद फरियाल को पसंद करता हूँ। देखो आलिया, हो सकता है फरियाल का कहीं रिश्ता तय हो गया हो। तो क्या हो गया अम्मी जान? जाएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी ना। और हो सकता है आपकी मोहब्बत और एहतराम में मामू जान वहां से रिश्ता तोड़ दें। क्या हो गया आलियान? अब तुम क्यों जिद कर रहे हो फरियाल के लिए? मैं फरियाल से ही शादी करूंगा, बस। कैसी हैं आप आंटी? मैं खैरियत से हूँ। पापा, मामा, मीट जमशेद, माय पेरेंट्स। हेलो सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आप? जी मैं खैरियत से। आइए प्लीज। अब्बू, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना बुरा आप मुझे समझते हैं। और मेरा यकीन करें कि तुफैल से मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही ये ताल्लुक रखना चाहता हूँ। मगर मैं ताल्लुक रखना चाहती हूँ, वरना लौटकर कभी ना आती। जब बेटी घर की दहलीज पार कर जाए तो उसका लौट कर आना कोई मायने नहीं रखता। अब्बू, मैं फरियाल के घर चली गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं अपने अब्बू के कमरे में भी नहीं आ सकती। नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। मास्टर साहब को हर उस चीज से दूर रखना है जिसे देखकर इन्हें गुस्सा या परेशानी आ सकती हो। अम्मी, मैं उनकी बेटी हूँ, कोई चीज नहीं। और इसी बेटी की वजह से इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हार्ट अटैक का हमला मामूली था, जान बच गई इनकी। और तुम्हारी किस्मत बुरी थी, वरना तुम्हें रोकने टोकने वाला आज जिंदा नहीं होता। जो दिल में आता करती फिरती तुम। अब्बू आप ठीक तो है ना? क्यों हटो पीछे, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे बाप की तबीयत ज्यादा खराब हो। अम्मी, मुझे अब्बू से बात तो कर लेने दे। कैसे बात करने दो? निकलो यहाँ से। अम्मी, एक दफा बात तो कर लेने दे। मैं कहती हूँ निकल जाओ इससे पहले कि तुम्हारे बाप की ज्यादा तबीयत खराब हो। दफा जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब इसी बाप का ख्याल हो। प्लीज लीजिए। ये क्रीम रोल्स हैं, ये कबाब हैं, डोनट्स हैं, ये बकलावा है, ये टर्किश डिजर्ट है। प्लीज ले ले ले, ले, ले। ये फ्रूट केक भी है। जी हाँ लीजिए। बेटे दो ना, फ्रेश जूस भी दो। फ्रेश जूस पिएंगे? फ्रेश जूस। आंटी, आपके लिए जूस। ये बेटे डोनट्स दो। डोनट्स, ये डोनट्स हैं। चाय कहाँ है? चाय 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 पिएंगी? चाय? जी जी जी, चाय लेके आए। आ जाओ। जी डोनट्स ले प्लीज प्लीज। प्लीज। बेटे आप क्यों नहीं खा रहे? लेना प्लीज आप।
माफ कीजिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप हाथ से खा लें, कोई बात नहीं, हाथ से खा लें। अम्मी, अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो जाओ, आई किस लिए थी? अम्मी, हुमा, तुम्हारे होने या ना होने से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल भी तो टाइम पर पहुंच गए थे ना, कोई कब्रिस्तान भी पहुंचा देगा। अम्मी मुझ पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बेटी होने की जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं सकी, और क्या जिम्मेदारी निभाओगी? अम्मी आहिस्ता बोले, अब्बू जाग जाएंगे। और अब्बू की तरह मत सोचें प्लीज। कोई रोग पाल लेंगी, कोई बीमारी हो जाएगी, फिर मुझ पर और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो उठा के माँ बाप को घर से बाहर फेंक देना। ऐसे भी बूढ़े माँ बाप बोझ और रुकावट के अलावा कुछ भी नहीं होते। अम्मी आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से मोहब्बत भी है और हमदर्दी भी, तभी तो लौट कर वापस आई हूँ, वरना कामयाबी के कई रास्ते हैं मेरे पास। बस मुझे नफरत है तो इस गुर्बत और बेबसी से, और घर के अंधेरों और गुर्बत से लड़ने के लिए मुझे घर से निकलना होगा। मैं जा रही हूं, खुदा हाफिज। क्या हो गया? तुम कुछ खामोश नहीं होगी ज्यादा? आपने कुछ ज्यादा ही नहीं इज्जत दे दी उन लोगों को। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद आए, जो हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते, सोसाइटी में हमारे साथ मूव कैसे करेंगे। आप अगर मुझे मना ना करते मैं उन्हें जाने का कह देती। हाँ, तुम उनको जाने का कह देती, तुम्हारी बेटी उनके साथ चल पड़ती। तो चली जाए। मैंने साफ साफ कह दिया है फरियाल से कि हमें ये लोग पसंद नहीं आए। अगर उसे लड़का इतना ही पसंद है तो जाकर कोर्ट मैरिज कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो कोर्ट मैरिज करेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी दुनिया में? तो इन लोगों में शादी करा के कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी? आपने उस लड़के की माँ को देखा तो कैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि ये हमारी बेटी के ये ससुराली हैं? क्या हो गया है फरियाल को? फरियाल की आंखों में मैंने बगावत देखी है, उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ज्यादा समझदार तो इससे वो हुमा है। माँ बाप की मर्जी के सामने सर तो झुका देती। क्या गुनाह हो गया है हमसे? हमारी बेटी कोर्ट मैरिज करने की बात कर रही है। मैं उससे भी बात करके आती हूँ। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी ये पसंद होगी। मामा आपका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ? आपको रियलाइज नहीं हुआ कि जमशेद शहर का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है? अच्छा, और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा आदमी है? पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। उन्होंने जमशेद और उसकी अम्मी को कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी ना। और तुम क्या कर रही हो? उन्हें किस बंद गली की तरफ धकेल रही हो? फरी, वो सोसाइटी में अपने दोस्तों को क्या कहेंगे कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी कहाँ कर दी? किसको दामाद बनाया है? शहर के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को। रियली? ये गली मोहल्ले के आर्टिस्ट गुमनाम गलियों में ही मर खप जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मामा, लेकिन जब मैं जमशेद की जिंदगी में आऊंगी तो उसके साथ ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारे बाप का है फरी। अगर तुम्हारे एक फैसले की वजह से सरमत को कुछ हो गया तो ये जमशेद और उसकी माँ गिद्धों की तरह नोच कर खाएंगे तुम्हें। वो शक्ल से ही सेल्फिश और मटेरियलिस्टिक लगते हैं। मेरी जान, अभी भी वक्त है, सोच समझकर फैसला करो प्लीज। प्लीज।
आओ, ये देखो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पसंद आई? बहुत ज्यादा। खुशकिस्मत है भाई। समझी नहीं। तो मुझे पसंद आ जाओ, खुशकिस्मती तो है। गाड़ी की तरह? मेरी तरह। जी गाड़ी वाकई मेरी है। हाँ, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता। किस बात पे यकीन नहीं आता? तो वाकई मेरी हो गई। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करते? तुम पूछोगे नहीं कि बार बार फोन किसका आ रहा है? नहीं। बड़ी अजीब बात है, बीवियां तो पहली बेल पर ही मशकूक नजरों से देखने लग जाती है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीवियां तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होती? मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकती। जब तुम इस तरह हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे इस गाड़ी की तरह चमकती दमकती जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी वो जिंदगी पसंद नहीं किसी पे गुजारा। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। क्या? मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती। मैं सिखा देता हूँ, आओ। बाकी तो हम जा रहे हैं। हेलो। तो आखिरकार तुम मेरे घर आए गए। कैसे लगे मेरे मम्मी पापा? आपके पापा तो मुझे बहुत पसंद आए यार, बहुत इज्जत दी उन्होंने हमें। वो तो है, लेकिन तुम्हारी मम्मा मुझे कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। उनको तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यकीन? किस बात का यकीन? यही कि तुम्हारे मामा पापा मान जाएंगे। मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात मानते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि हमारे जाने के बाद क्या क्या बातें हुई हमारे बारे में? पापा को तुम लोग बहुत पसंद आया। सीरियसली? कब आ रहे हैं हमारे घर? बहुत जल्द, समझो बस आने ही वाले। देर से घर आने की तो रूटीन ही बना ली है आपने। डेफिनेटली वजह फरियाल नहीं है। मैंने शादी कर ली। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मजाक मैं भी नहीं कर रहा। टाइम देखा है आपने? काश देखा होता, उसके मुताबिक चलता। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी ऐसी कौन सी मीटिंग्स हैं जो इतनी देर तक चलती हैं? ना घर टाइम पर आते हैं, ना मेरा फोन अटेंड करते हैं, ना मुझे कॉल बैक करते हैं। कौन सी ऐसी मीटिंग्स हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझ पे शक करो। जवान बेटी है आपकी, ये बातें आप पर सूट नहीं करती। एक बेटी है, सिर्फ एक, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत करने जा रही है, और आप है कि उसे रोक नहीं पा रहे। तो तुम रोक लो। मैं कैसे रोकूं? आप तो उसकी शादी करवा रहे हैं जमशेद से।
इसी में इसकी खुशी। नहीं सरमद, आप उसे सजा दे रहे हैं, गलत है ये मैं आपको करने नहीं दूंगी।